Storking Eye. गूंजती थी रहस्यमयी आवाजें। सब थे डरे, पर एक हाथी था जो सच्चाई की तलाश में भूतिया गुफा में उतर गया। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। इस जंगल का नाम था हरितवन। हरितवन में हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हिरन, तोता, बंदर, हाथी, खरगोश। और सभी जानवर एक दूसरे की मदद करके प्रेम और शांति से रहते थे। लेकिन हर चीज उतनी सुंदर नहीं थी जितनी दिखती है। हरितवन के एक कोने में थी एक पुरानी, अंधेरी, डरावनी गुफा, जिसे सब भूतिया गुफा के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि उस गुफा में कौन रहता है। लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी। भू, भू, बचाओ, दूर रहो। कभी कोई कहता कि उसने वहां चमकती आंखें देखीं, तो कोई कहता कि उसने गुफा से किसी की परछाई निकलते देखी। जंगल में डर फैलने लगा था। अब तो हालत ये थी कि दिन में भी कोई उस दिशा में नहीं जाता था। खरगोश, कांपती आवाज में, मुझे कल रात अजीब सी सफेद आकृति दिखी गुफा के पास। तोता, हाँ, और मैंने सुना किसी ने चिल्लाकर कहा, बचाओ, कोई तो है वहां, कोई जो हमें देख रहा है हर समय। अब बात केवल डर तक सीमित नहीं रही। एक दिन हिरन की छोटी बहन चिन्नी अचानक लापता हो गई। वो आखिरी बार उसी गुफा के पास खेलती देखी गई थी। जंगल में हलचल मच गई। शेर सम्राट ने तत्काल सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब समय आ गया है कि हम इस भूतिया रहस्य का सामना करें। हम डर से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ेंगे। तोता, पर कोई गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, महाराज। शेर, इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा जानवर जो निडर हो, चतुर हो, जिसके पास हो अनुभव और सूझबूझ। सभी एक साथ। इंस्पेक्टर हाथी। और फिर भारी कदमों की आवाज के साथ जंगल के रास्ते पर कोई आ रहा था। एक विशाल, बुद्धिमान और शांत हाथी जंगल में दाखिल हुआ, जिसकी सूंड सीधी, चाल संतुलित और आंखों में गहराई थी। ये थे हाथी इंस्पेक्टर। मैं सुन चुका हूं सब कुछ। डर के पीछे हमेशा होता है कोई ना कोई कारण। मैं जानना चाहता हूं, इस डर की जड़ क्या है? बंदर बबलू, डरते हुए, इंस्पेक्टर जी, मैं भी चलूं आपके साथ, पर अगर सच में भूत निकला तो? हाथी, मुस्कुराकर, तो मेरी सूंड पकड़ लेना। अगले दिन रात होते ही, जब पूरा जंगल सो गया था, हाथी इंस्पेक्टर और छोटा बंदर बबलू चुपचाप चल पड़े उस डरावनी गुफा की ओर। हर कदम के साथ बबलू का दिल तेज धड़क रहा था और गुफा अब पास आती जा रही थी। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया। बबलू, इंस्पेक्टर जी, ये हवा, ये तो बहुत अजीब है। हाथी, शांत रहो बबलू, ध्यान से सुनो। हाथी इंस्पेक्टर ने अपनी सूंड से जमीन को छूकर कुछ सूंघा। फिर उन्होंने गुफा की दीवार पर बने अजीब निशानों को देखा। ये निशान, ये जानवरों के पंजों के नहीं हैं। किसी ने जानबूझकर ये निशान बनाए हैं, डर फैलाने के लिए। तो क्या कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही वो दोनों और अंदर बढ़े,
उन्हें एक कोना दिखाई दिया जहां कुछ टूटे हुए खिलौने और हिरन के पैरों के निशान थे। इंस्पेक्टर जी, ये चिन्नी के खिलौने हैं। तो चिन्नी यहाँ थी। अब सवाल ये है कि वो कहाँ गई? अचानक पीछे से एक बड़ी लकड़ी गिरने की आवाज आई और दोनों चौंक गए। कोई है वहां? सामने आओ, हम तुम्हें देख चुके हैं। धीरे धीरे अंधेरे से एक परछाई निकली और वो था उल्लू चाचा। उल्लू चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बहुत दिन से इस गुफा का रहस्य जानना चाहता था, पर मैं अकेले अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? नहीं पूरी तरह से, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब किसी जानवर का काम नहीं। इसमें किसी बाहर वाले का हाथ है। अब तीनों ने मिलकर गुफा के अंदर और गहराई में जाना तय किया, जहां छिपा था एक और बड़ा रहस्य। हाथी इंस्पेक्टर, बबलू बंदर और उल्लू चाचा अब गुफा के गहराइयों में बढ़ते जा रहे थे। हर कदम पर अंधेरा और घना हो रहा था, लेकिन हाथी इंस्पेक्टर की आंखें सब देख रही थी और उनका दिमाग चल रहा था। इंस्पेक्टर जी, देखिए, ये दीवार हिल रही है। किसी ने इसे छुपाया है। शायद यह कोई गुप्त रास्ता है। हाथी ने जोर से अपनी सूंड से पत्थर हटाया और सामने खुल गया एक संकरा, घुमावदार रास्ता। इंस्पेक्टर जी, आपने सुना? किसी बच्चे की आवाज। ये चिन्नी हो सकती है। वे सब तेजी से अंदर बढ़े और अचानक एक छोटी सी कोठरी नजर आई जहां बैठी थी चिन्नी। बचाइए, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। चिन्नी, तुम ठीक हो? अब बताओ चिन्नी, यहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं गुफा के पास खेल रही थी, तभी कोई आया। उसने मुझे आवाज लगाई, कहा कि मेरे लिए खिलौने हैं अंदर। जैसे ही मैं अंदर आई, उसने मुझे पकड़ लिया और इस कोठरी में बंद कर दिया। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, वो कोई जानवर नहीं था। वो 2 टांगों पर चलता था और उसके पास अजीब चमकती चीजें थी। इंस्पेक्टर जी, क्या ये इंसानों की बात कर रही है? बिल्कुल, ये किसी इंसान की करतूत लगती है, जो इस जंगल में चोरी छिपे आया है। पर क्यों? वो क्या चाहता है? डर फैलाना, ताकि जानवर उस इलाके से भाग जाए और फिर वो यहाँ कुछ गलत काम कर सके, शायद लकड़ियां काटना, खनन करना या कुछ और। हाथी इंस्पेक्टर ने गुफा में कोने कोने की तलाशी ली। एक कोने में मिला उन्हें एक काले रंग का बॉक्स, जिसमें कैमरे, स्पीकर और एक नक्शा था। यही है डर फैलाने का उपकरण। इन्हीं से रात में आवाजें आती थी और चमकती रोशनी दिखाई देती थी। मतलब भूत नहीं थे, सिर्फ मशीनें थी। बबलू, हंसते हुए, मतलब सारा जंगल बेवजह डर रहा था। डर कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब चिन्नी को बचा लिया गया था। सच सामने आ चुका था और इंस्पेक्टर हाथी ने एक और रहस्य सुलझा दिया था। अब हमें ये उपकरण शेर सम्राट को सौंपने होंगे और जंगल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। और मैं सबको बताऊंगा कि कैसे हमने भूत को पकड़ लिया। भूत नहीं बबलू, साजिश। सुबह की पहली किरण के साथ हरितवन में हलचल थी। हाथी इंस्पेक्टर, बबलू, उल्लू चाचा और चिन्नी गुफा से लौट चुके थे और साथ लाए थे उन सबूतों को जो जंगल के डर और रहस्यों की असली तस्वीर पेश करने वाले थे। शेर सम्राट ने एक और सभा बुलाई, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि उम्मीद की भावना थी।
शेर सम्राट गंभीर और गरजदार स्वर में। इंस्पेक्टर हाथी, क्या आपने सच्चाई जान ली? हाथी, जी महाराज। डर, भूत और रहस्यमय गुफा के पीछे कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसानों की चाल थी। तोता, इंसान, यहाँ जंगल में। खरगोश, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाथी इंस्पेक्टर ने सभा के बीचों बीच वो कैमरे, स्पीकर, नक्शा और रिकॉर्डिंग उपकरण रखे। बबलू, इन्हीं मशीनों से आती थी डरावनी आवाजें और चमकती रोशनी, जिससे हम सब डरते थे। हाथी, उन्हें पता था कि जानवर डर जाएंगे और फिर वे जंगल के इस हिस्से पर कब्जा कर लेंगे, लकड़ियां काटने और खनिज चुराने के लिए। शेर सम्राट, ये जंगल हमारा घर है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अब जंगलवासियों की आंखें खुल चुकी थी। डर के पीछे छुपा सच सामने था। हाथी, महाराज, हमें एक सुरक्षा दल बनाना होगा जो जंगल की सीमाओं की निगरानी करे और कोई भी बाहरी खतरा समय रहते पहचान सके। शेर, ठीक कहा इंस्पेक्टर। तुम्हारी अगुवाई में जंगल का पहला सुरक्षा दल बनेगा। अगर इंस्पेक्टर हाथी और बबलू भैया ना होते तो मैं शायद आज यहाँ ना होती। चिन्नी की बात सुनकर पूरे जंगल ने जोरदार तालियां बजाई। इस घटना के बाद गुफा को भूतिया गुफा नहीं, बल्कि साहसी गुफा कहा जाने लगा। और हाथी इंस्पेक्टर का नाम हर छोटे बड़े जानवर की जुबान पर था। डर तभी तक होता है जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, और सच्चाई हमेशा उजाला लाती है। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.